Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, 7th class. This is your English period. In previous lecture, we have done translation about crocodile. ये यूनिट आपका crocodile है. Today we'll read about question answer. Crocodile के बारे में हमने पढ़ा था कि crocodile is the most feared and hated beast in the world. It is mostly found in Africa, एशिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड वार्मर पार्ट्स ऑफ द अमेरिका. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे क्रोकोडाइल के. थोड़ा सा मैंने ब्रीफ किया है. ट्रांसलेशन में हमने इसको स्टडी किया था. ट्रांसलेशन हमने पढ़ी थी क्रोकोडाइल के बारे में. टुडे विल रीड अबाउट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रही हूँ. इसके लिए आपने क्या करना है, यू विल हैव टू प्रिपेयर योर पेज फ्रॉम इंग्लिश ए. इंग्लिश ए कॉपी से आपने पेज रेडी करना है. आपने ऊपर हेडिंग देनी है, यूनिट नंबर 18. नेम लिखना है द क्रोकोडाइल. डेट और डे मेंशन करनी है. आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू योर क्लास वर्क. जिस तरह से हम क्लास वर्क करते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने मार्जिन लाइन ड्रा करके क्वेश्चन आपने क्या करना है, मार्कर से लिखना है और आंसर आपने पेन से लिखना है. योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. देयर शुड बी नो मिस्टेक ऑन योर कॉपी. इज दैट क्लियर? ओके. First we'll read out the question and after that we'll give the answer. Question है हमारा, is the writer justified in describing the crocodile as the most feared and hated beast in the world? Give your reason. अभी हमने स्टार्ट पे ही डिस्कस किया कि क्रोकोडाइल इज़ द मोस्ट फियर एंड हेटेड बीस्ट इन द वर्ल्ड. ये हमने ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था और यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन भी है कि क्यों राइटर जो है वो जस्टिफाइड का मतलब होता है दलील से साबित करना. डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है बयान करना. अब वो कह रहे हैं कि इज़ द राइटर जस्टिफाइड इन डिस्क्राइबिंग, कि क्या वाकई ही जो राइटर है, राइटर मुसन्निफ को कहते हैं, लिखने वाले को जिसने ये स्टोरी लिखी है, क्या वाकई उसने दलील से ये साबित किया है कि क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो है वो बहुत ज़्यादा डराने वाला और नफ़रत किए जाने वाला जो है वो जानदार है दुनिया में. गिव योर रीजंस. अब उन्होंने कहा कि अपनी राय दें आपने. इसका आंसर हम देखते हैं. आंसर है इसका यस बिकॉज. अब हमने वजह बतानी है तो ये आपने बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट्स में लिखना है. ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप मार्कर से लिखोगे और बाकी आप ये जो लाइंस हैं ये आप पेन से लिखेंगे. ओके, नाउ रीड आउट इट. इट किल्स मोर ह्यूमन बीइंग देन लॉयंस, टाइगर, लेपर्ड्स एंड स्नेक्स टुगेदर. ये हमने ट्रांसलेशन के स्टार्ट में पढ़ा था कि ये इस वजह से ख़तरनाक भी है और नफ़रत भी किया जाता है क्योंकि ये शेर, टाइगर, चीते या सांप जितने मिलके करते हैं ना, मारते हैं, ये उन सबसे ज़्यादा जो है वो अकेला ही लोगों को मार देता है. इन अफ्रीका एवरी ईयर मोर देन 1,000 persons बिकम इट्स विक्टम्स. अफ्रीका में सिर्फ हर साल 1,000 लोगों का जो है ये शिकार कर, लोग जो हैं इसका शिकार हो जाते हैं. यहाँ पे आपने 1,000 लिखना है. ये 10,000 लिखा हुआ है, इसको आपने 1,000 लिखना है. ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, इट अटैक्स ह्यूमन बींग्स रेगुलरली. ये क्या करता है, रेगुलरली होता है बाकायदगी से. ये बाकायदगी से इंसानों पर हमला करता है. अटैक्स का मतलब होता है हमला करना. ये आपका क्वेश्चन 1 है. यहाँ से भी आपको समझ आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये ना समझ आया, आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर इन रिटन फॉर्म सो दैट यू मे कंसल्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई द विक्टिम्स आर मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन. अब हमने ये वजाहत देनी है, ये बयान करना है कि ज़्यादातर औरतें और बच्चे ही इसका क्यों शिकार होते हैं. इसका आंसर रीड आउट करते हैं. ये आप क्वेश्चन लिखोगे मार्कर से और आंसर लिखना है आपने. द मैन वर्क इन द फील्ड्स एंड द वुमेन गो टू वॉश क्लॉथ्स एंड ड्रा वाटर. द चिल्ड्रन गो टू प्ले इन वाटर. दैट्स वाई द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिकम इट्स विक्टम. कि मर्द जो है वो खेतों में काम कर रहे होते हैं और औरतें क्या हैं, कपड़े धोने के लिए या वहाँ से पानी निकालने के लिए जाती हैं, तो इस वजह से वो शिकार हो जाती हैं. ये भी हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था. चिल्ड्रन गो टू प्ले इन वाटर. बच्चे जो हैं वो पानी में खेलने के लिए जाते हैं. ये आपने देखा होगा, हमने आई थिंक सो थर्ड पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो बड़ा कम गहरे पानी में छुप कर बैठ जाता है, कोई आवाज़ भी पैदा नहीं करता. तो जैसे ही वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं या औरतें पानी निकालने के लिए आती हैं तो ये अचानक से उन पर हमला करता है और अपने वॉइस लाइक जॉज में ये उनको जकड़ लेता है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर क्रोकोडाइल्स मेन वेपन्स ऑफ अटैक, एक्सप्लेन हाउ इट अटैक्स विद दीज वेपन्स। वेपन्स कहते हैं हथियार को। हमने पढ़ा था कि उसके जॉज और जो टेल्स है ना, उसके डेडली वेपन्स होते हैं अटैक करने के, यानी वो क्या करता है अपने जॉज, जॉज जबड़ों को कहते हैं। आंसर इसका देखें, द क्रोकोडाइल्स जॉज एंड टेल आर इट्स मेन वेपन्स ऑफ अटैक। जाज कहते हैं जबड़े को और टेल कहते हैं दुम को। हमने पढ़ा था कि ये अपने जाज में अपने शिकार को दबोच लेता है और अपनी टेल से पहले क्या करता है, अपने शिकार को नॉकडाउन करता है। पहले गिराता है और फिर ब्रेक द लेग्स, फिर क्या करता है, बड़े से बड़े हिरन की भी टांगें तोड़ देता है। और ये सारा ये प्रोसेस किससे करता है, अपने जबड़ों से और अपनी दुम से। कैसे करता है, इट स्विंग्स इट्स टेल टू नॉक डाउन एंड ब्रेक द लेग ऑफ इट्स विक्टिम। विक्टिम कहते हैं शिकार को, यानी जिसका वो शिकार कर रहा होता है। वो कोई भी हो सकता है, डियर भी हो सकती है या वट एवर, कोई भी चीज़ हो सकती है। एंड यूजेस इट्स जॉज टू सीज द प्री, प्री शिकार को भी कहते हैं। अब वो यही हमने अभी पढ़ा कि वो अपनी दुम को लहराता है, जिससे वो क्या करता है, अपने शिकार को नॉक डाउन कर लेता है, गिरा लेता है और फिर उसकी टांगें तोड़ देता है और अपने जबड़े से उसको पकड़ लेता है, यानी फिर उसको जाने नहीं देता। तो ये इसके क्या हैं, दो डेडली वेपन्स हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What makes it possible for the crocodile who dissolve iron and steel objects in its body? कि क्या चीज़ें इस चीज़ को मुमकिन बनाती हैं कि जो मगरमच्छ है वो आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट्स को भी अपनी बॉडी के अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, हल कर लेता है। ये भी हमने अपनी ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसके उसमें मौजूद होता है, स्टमक में मौजूद होता है, वो उससे क्या करता है, उसको डिज़ोल्व कर लेता है। इवन दैट वो स्टील ऑब्जेक्ट्स या आयरन की भी कोई चीज़ खा ले तो वो विद इन फ्यू मंथ्स वो कंट्रोल हो जाते हैं, विद इन फ्यू मंथ्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। The concentrated hydrochloric acid present in its digestive juices enable it to dissolve iron and steel objects in its body in a few months. यही कि उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है ना, वो उसको हल करने में मदद देता है उसकी बॉडी में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको देखें। डू यू थिंक द इंग्लिश मैन सजेशन टू यूज टिन्स टाइड टू लॉन्ग बैम्बू पोल्स इज अ गुड वन, वाई? ये लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था इंग्लिश मैन सजेशन के, एक अंग्रेज़ आदमी को जब ये पता चला था कि जो औरतें कपड़े धोने के लिए या पानी निकालने के लिए किसी भी झील के पास जाती हैं तो वो मगरमच्छ का शिकार बन जाती हैं, तो उसने क्या सजेस्ट किया था कि वो ऐसा क्यों नहीं करती कि एक बैम्बू, एक बांस लंबा लें और वहाँ पे एक जिस तरह से टिन नहीं होता, एक डिब्बे को बांध लें, खुद वो दूर खड़ी हों और उस पोल से जो उनका डब्बा बंधा होता है उसकी वजह से वो पानी निकालें। तो इसमें उन्होंने कहा था कि ये क्या, ये गुड वन है क्या, ये अच्छी है, वाई, क्यों? आंसर इसका देखें, द इंग्लिश मैन सजेशन टू यूज टिन्स टाइड टू लॉन्ग बैम्बू पोल्स टू ड्रॉ वाटर इज गुड वन बिकॉज इट मीन्स द अ पर्सन डज नॉट नीड टू गो इन टू द रिवर टू ड्रॉ वाटर, कि जो भी पर्सन पानी निकालेगा उसको पानी के करीब जाना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये जो उसने मशवरा दिया था, सजेशन होता है मशवरा देना, तो ये गुड वन है, ये सही है। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। विल द अफ्रीकन्स टेक अप द सजेशन, हाउ डू यू नो? उन्होंने कहा कि ये अफ्रीकन जो है, अफ्रीकी लोग जो हैं वो किस तरह से इस मशवरे पर अमल करते हैं या किस तरह से इसको बयान करते हैं। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं? आंसर है इसका, द अफ्रीकन विल नॉट टेक अप द सजेशन एज इट इज़ सेड बाय द ट्राइबल चीफ दैट दिस काइंड ऑफ टिन्स आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड एंड दे आर वेरी प्रीशियस। अब उन्होंने कहा है कि क्या ये अफ्रीकन जो है वो उस मशवरे को मानते हैं, और हाउ डू यू नो, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अफ्रीकन जो है ना वो उसके इन मशवरे को नहीं मानते, क्योंकि हमने उसमें देखा था कि एक कबायली सरदार ने कहा था कि इस तरह के जो डिब्बे होते हैं ना, एक तो बहुत मुश्किल है उन्हें फाइंड आउट करना, उनको तलाश करना, और सेकेंडली अगर हमें वो मिल भी जाएं तो वो बहुत कॉस्टली होंगे, वो बहुत प्रीशियस होंगे, कीमती होंगे, महंगे होंगे, तो वो इन चीज़ों को परचेज़ नहीं कर सकते। इज़ इट क्लियर क्लास?
नाउ यू विल हैव टू डू योर क्लास वर्क, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम क्लास वर्क करते हैं, पेज रेडी करके। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगी तो मैं आपको पेज सेंड करूँगी, आपने वहाँ से कंसल्ट करके इसको राइट डाउन कर लेना है। और राइट डाउन करने के बाद यू विल हैव टू लर्न योर क्वेश्चन आंसर विद स्पेलिंग्स। डोंट फॉरगेट, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपने स्पेलिंग्स के साथ लर्निंग करनी है। स्पेलिंग्स के साथ लर्निंग करोगे, लिखते हुए आपको स्पेलिंग्स की ही ज़रूरत पड़ती है। जब आपके स्पेलिंग्स गलत होते हैं तो आपका ऑब्वियसली क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। सो डोंट इग्नोर दिस, लर्न दैट क्वेश्चन आंसर विद स्पेलिंग्स। दिस इज़ योर डायरी। डायरी है आपकी यूनिट नंबर 18। क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं विद स्पेलिंग्स, ये मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है कि आपने इनको स्पेलिंग्स के साथ लर्न करना है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।